नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फिनिट मैथमेटिक्स के अंदर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये तरीका सबसे आसान तरीका है, जो तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों इस तरीके से आप कम समय में ही इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं आप, जिस मैंने यहाँ पे दो अलग अलग सारणी बनाई है, दो अलग अलग टेबल बनाई है। साइन ए कोस ए टेन ए की मैंने अलग बनाई है, कॉट ए सेक ए कोसेक ए की अलग बनाई है। ये अलग क्यों बनाई है ये भी मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताने वाला हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हमको इन अलग अलग एंगल्स के लिए इनके अलग अलग वैल्यूज़ हमको यहाँ पे जो है निकालनी है और इनके मान हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 से। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने की सबसे जो आसान ट्रिक है वो ये है कि 0 डिग्री जो एंगल है यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर 0 लिख देते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो बाद वाले कोण हैं या एंगल है इनमें हम 1/4 यानी 1/4 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो 0 के बाद हमने इसके अंदर 1/4 यानी 1/4 ऐड किया, तो 0 में 1/4 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आया 1/4। अब फिर से 1/4 में ऐड कर देंगे, 1/4 में दोबारा 1/4 ऐड करेंगे तो अब कितना आएगा 1/2। 1/4 में 1/4 ऐड किया तो अब कितना आ गया 1/2। अब 1/2 में फिर से 1/4 ऐड कर देंगे तो आधे में 1/4 ऐड किया तो कितना हो जाता है 3/4 यानी कि 3/4। तो 3/4 अब हम यहाँ लिख देंगे 3/4, 3/4। अब 3/4 में फिर से 1/4 ऐड किया यानी 3/4 में एक और 1/4 ऐड किया तो ये कितना हो जाता है पूरा 1। ये कितना हो जाता है पूरा 1। यहाँ पे हम लिख देंगे 1। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर जो हमने वैल्यूज़ लिखी है हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी कि वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, और 1/4 का वर्गमूल कितना होगा, ऊपर 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 यानी 1/2। 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2 का वर्गमूल 1/2 का वर्गमूल हो जाएगा 1/√2, 1/√2। अब इसी प्रकार 3/4 का वर्गमूल निकालो, 3/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 का तो √3 और 4 का 2, 4 का कितना हो जाएगा 2। 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से हम इसके लिख देंगे। अब क्या करेंगे, कॉस ए के लिए जो साइन ए की जो हमने टेबल लिखी इस रो को हम उल्टा लिख देंगे, यानी सबसे पहले लिख देंगे 1, फिर लिखेंगे √3/2, फिर 1/√2 और फिर लिखेंगे 1/2, फिर 0। इस प्रकार से। और tan a के लिए अब क्या करेंगे, tan a के लिए दोस्तों tan a के लिए हम tan a बराबर क्या होता है आप देख सकते हैं, tan a बराबर होता है sin a बटा cos a। tan a बराबर क्या होता है sin a बटा cos a। तो यानी sin a में cos a का क्या लगा देंगे भाग, तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0। 1/2 में √3/2 यानी कि 1/2 में √3/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1/√3, 1/√3। इसी प्रकार 1/√2 में 1/√2 दोनों ही समान हैं तो ये दोनों एक दूसरे से भाग लग के कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार √3/2 में 1/2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2 से 2, फिर से 2 से 2 कट जाएगा और कितना बचेगा केवल √3। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1 में जब भी 0 का भाग लगाएंगे, जब भी हर के अंदर 0 आता है तो हमेशा इन्फिनिटी आता है, अपरिभाषित। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा अपरिभाषित। बस दोस्तों हमें इतना से ही याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, हमें केवल शुरू के 3 मान ही याद करने हैं। ये 3 मान मैंने अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये इन्हीं के उल्टे होते हैं, इसलिए हमें इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल ये 3 भी हम ये याद कर ले तो हम ये 3 आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि ये इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। देखिएगा किस प्रकार से, जैसे कॉट ए tan a का उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, tan a का उल्टा कौन होता है cot a। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ है tan a की, cot a की वैल्यूज़ निकालने के लिए भी हम क्या कर देंगे, tan a को उल्टा ही करेंगे। जैसे 0 का उल्टा, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1, तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/0, 1/0 यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/0 यानी कि
अपरिभाषित, क्योंकि हर में 0 है तो अपरिभाषित। यहाँ कितना जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। दोस्तों यह आ जाएगा अपरिभाषित। इसी प्रकार से 1/√3 को 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3/1 यानी √3 केवल, क्योंकि नीचे 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है और √3 का उल्टा, √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं, तो √3 का उल्टा 1/√3, ठीक है। और 0, और यहाँ पे अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। हमने कैसे लिखा था, 1/0 को हमने अपरिभाषित लिखा था, तो 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0/1, यानी कि 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0। इस प्रकार से हम cot A का मान आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस तरह से यदि हमें केवल tan A का ही मान हमें पता हो तो cot A का मान हम आसानी से ही निकाल सकते हैं। इसी प्रकार sec A किसका उल्टा होता है, cos A का। sec A किसका उल्टा होता है, cos A का। अब देखिएगा यहाँ पे 1 का उल्टा करेंगे, sec A का मान निकालने के cos A की सारी वैल्यूज का उल्टा कर देंगे। sec A का सबसे पहले 0 डिग्री पे निकालेंगे तो 1 का उल्टा करेंगे 1, ठीक है। इसी प्रकार हम √3/2 की वैल्यू का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 2/√3। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, √2/1, यानी कि केवल √2, नीचे 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार 1/2 है, 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 0 है, 0 का उल्टा अभी अभी हमने किया था, 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इस प्रकार से अब इसी प्रकार cosec A की वैल्यू के लिए भी क्या करेंगे, cosec A की वैल्यू के लिए भी sin A का उल्टा कर देंगे, या फिर इसी को रो को हम उल्टा लिख देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे cosec A के लिए मैं करता हूँ sin A का उल्टा, ठीक है, sin A का उल्टा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, sin 0 का उल्टा क्या, अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित। दोस्तों क्या आ गया, 0 का उल्टा आ गया अपरिभाषित, ठीक है। 1/2 का उल्टा क्या जाएगा, केवल 2, केवल 2, क्योंकि 1/2 का उल्टा होता है 2/1। 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2, और √3/2 का उल्टा 2/√3। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। इस प्रकार हम केवल यदि केवल शुरू के 3 मान ही ज्ञात करें, 3 मान ही हम यदि याद रखें तो ये 3 मान हम आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें केवल इनका उल्टा ही रखना है। हमें बस पता होना चाहिए कि sin A किसका उल्टा होता है, cosec A का, cosec A का उल्टा होता है। इसी प्रकार cos A का उल्टा क्या होता है, sec A, क्या होता है, sec A। और tan A का उल्टा क्या होता है, tan A का उल्टा होता है cot A। यदि हमें केवल sin, cos और tan की वैल्यू ही पता हो तो cosec A, sec A और cot A की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।